काफ़ी सारे अपडेट्स आज भी हमारे पास आ गए हैं। सबसे पहले हम अपने मार्केट की ही बात कर लेते हैं। तो लार्ज कैप जो इंडेक्स है हमारा, मतलब जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का इंडेक्स होता है, वो हमारा ऑलमोस्ट 0.6% के आसपास ऊपर था। तो जो लार्ज कैप फंड्स है उनके अंदर कल इसी के आसपास की जंप देखने को मिल सकती है। जो हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स था वो 1.1 के आसपास ऊपर था परसेंट में। तो लगभग 1% से 1.25% तक का जंप कल हमें स्मॉल कैप फंड्स के अंदर देखने को मिल सकता है। जो माइक्रो कैप इंडेक्स फंड होगा उसके अंदर ऑलमोस्ट हमें कल 1.5% के आसपास का जंप देखने को मिल जाएगा। सबसे ज्यादा जंप हमें जो मिड कैप फंड है उनके अंदर देखने को मिलेगा। कल के डेट में हमें मिड कैप फंड्स के अंदर में 1.6% तक के भी जंप देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज जो मिड कैप इंडेक्स मिड कैप 150 इंडेक्स होता है, जो कि एक्टिव मिड कैप का बेंचमार्क इंडेक्स है, वहां पे 1.6% का जंप हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल ओवरऑल मार्केट्स के अंदर में अच्छी खासी हमें खरीदारी देखने को मिल रही है। अक्रॉस द बोर्ड परचेसिंग हुई है। सिर्फ जो बैंक्स थे उनके अंदर ज्यादा परचेजिंग नहीं हुई है। पीएसयू बैंक्स की बात करते हैं या प्राइवेट बैंक की बात करते हैं, प्राइवेट बैंक का ज्यादा बुरा हाल था आज। ऑटो एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर लीडर थे। ऑटो के अंदर में भी काफी अच्छी बाइंग आई है एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर में भी काफी अच्छी बाइंग है। अगर थीम्स की बात करते हैं तो डिफेंस थीम के अंदर में काफी अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है। ये तो हमारा था मार्केट अपडेट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूएस से एक जो न्यूज आई है, ट्रम्प टैरिफ। मतलब उछाल मारते रहता है ट्रम्प के अंदर, कुछ ना कुछ तो बोलना है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो ट्रम्प ने अब टैरिफ लगा दिया है। जो सिनेमा, जो भी फिल्म यूएस के बाहर में प्रोड्यूस होगी उसके ऊपर 100% का टैरिफ लगेगा, लगा दिया है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, तो उनका कहना है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कहना है कि हॉलीवुड स्लो डेथ मर रहा है। समझो, हॉलीवुड का स्लो डेथ हो रहा है, तो उसको रिवाइव करने के लिए हम टैक्स लगा रहे हैं। और हॉलीवुड स्लो डेथ क्यों मर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में कहना है उनका कि जो दूसरी कंट्रीज है वो फिल्म मेकर्स को इंसेंटिव्स देती है, जिसके कारण वहां पे जाके फिल्मों की शूटिंग होती है, फिल्म्स बनते हैं, और उनका तो अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारा हॉलीवुड इनके कारण स्लो डेथ हो रहा है हॉलीवुड का। अब एक कॉमन सी चीज आप यहाँ पे समझना, ये टैरिफ ज्यादा दिन तक चलने नहीं वाला है, जल्दी ही ये वापस रिवर्स होगा। क्यों? एक सिंपल सा कॉमन सा चीज आप समझना, हमारे देश में भी चीजें होती हैं, दूसरे देशों में भी होती है, या आप खुद भी ये काम करते होंगे अगर आप बिजनेसमैन होंगे, या फिर मतलब देखा भी होगा। कोई भी बिजनेस, किसी भी सेक्टर के बिजनेस को ग्रो करना होता है तो सरकार क्या करती है? सरकार उन बिजनेसेस को, उस सेक्टर में जो बिजनेसेस है उनको इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करती है कि ठीक है, सोलर सेक्टर को बढ़ावा देना है तो सोलर में जो काम कर रही हैं उनको सब्सिडी वगैरह देगी, लोन आसानी से मिल जाएगा। ईवी के लिए वही होता है, विंड के लिए वही होता है। मतलब नई नई जो भी, या तो नया सेक्टर हो या कोई सेक्टर हो जिसको रिवाइव करना है, कोई सेक्टर के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही या बिजनेसेस कम है वहां पे, तो वहां पे सरकार इंसेंटिव देने की कोशिश करती है कि चलो बिजनेस जो खराब हो रहा है वो कम से कम सरवाइव तो करे, आगे ग्रो तो करेगा ही, कम से कम सरवाइव करे। अब ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है कि अगर उनका कोई एक सेक्टर डेथ की तरफ जा रहा है, स्लो डेथ हो रहा है उसके अंदर में, तो ट्रम्प क्या कर रहे हैं वहां पे, उसको और मतलब कुछ इंसेंटिव्स देने के बजाय वहां पे और लगा रहे हैं कि टैक्स। मतलब ट्रम्प उस एक तरीके से इंसान की तरह है जो ये नहीं कहते कि आइए बिजनेस करिए, वो ये कहते हैं बिजनेस करो वरना देख लेना क्या होगा। मतलब वो रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, वो इंसेंटिव्स नहीं देंगे, वो धमकी देंगे, वो टैक्स लगाएंगे। तो एक रिक्वेस्ट करना किसी को कि आइए आप हमारे कंट्री में बिजनेस कीजिए, और एक धमकी देना कि मेरे कंट्री में बिजनेस करो नहीं तो 100% का टैरिफ लगा देंगे। अभी चाइना के साथ और दूसरे देशों के साथ ये करने की उन्होंने कोशिश की, और दूसरे देशों में तो नहीं, लेकिन चाइना के साथ तो बहुत बुरी बेइज्जती हो गई उनकी, और फिर अब इस सेक्टर में भी वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, दूसरी कंट्रीज अगर इंसेंटिव दे रही है तो आप और अच्छी इंसेंटिव दो, खुद ब खुद फिल्म्स आपके यहाँ प्रोडक्शन में जाएंगी, लेकिन ये करना नहीं है। शेखर को, जो बहुत फेमस फिल्म मेकर है, ऑस्कर अवार्ड्स भी जीते हैं,
उनका कहना है कि मतलब बहुत ही बेवकूफ़ी वाला ये डिसीजन है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एंड ये और ज़्यादा, वो सोच रहे इससे फ़ायदा होगा, इससे और ज़्यादा नुकसान ही होगा हॉलीवुड को। आप अपनी राय बताना कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है कि ये जो 100% टैरिफ जो लगाया है नॉन यूएस फिल्म्स पे, क्या लगता है कितने दिन तक ये टैरिफ चल पाएगा और इससे बेनिफिट होगा या इससे नुकसान होगा? सेकेंड अपडेट है क्वांट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो रिसेंटली मैंने हिंट भी दिया था आपको, क्वांट के जो संदीप टंडन जी है वो मिंट के साथ काफी लंबा चौड़ा उनका इंटरव्यू था। कुछ चीजें हैं जो वहां से हमें समझ में आती है। एक तो चीज है कि गोल्ड को लेके क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का जो पर्सपेक्टिव है, उनको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव उनका काफी बुलिश है गोल्ड के ऊपर, लेकिन शॉर्ट या मिड टर्म में उन्हें लगता है कि 10 to 20% तक का गिरावट गोल्ड में आ सकता है। पहली तो ये चीज हमें समझ में आती है उनके इंटरव्यू से। दूसरी चीज हमें उनके इंटरव्यू से समझ में आती है कि पास्ट 1 साल से तो उन्होंने लार्ज कैप्स के अंदर में एक्सपोजर लेकर ही रखा है। प्रेजेंट सिनारियो में भी उनका कहना है कि अभी भी जो मेजॉरिटी में उनका पोर्टफोलियो है, जहां पे जिस भी स्कीम के अंदर पॉसिबल है, लार्ज कैप एंड मेगा लार्ज कैप जाइंट कैप स्टॉक्स के अंदर ही वो एक्सपोजर रखे हुए हैं और अभी इस एक्सपोजर को वो कंटिन्यू भी करेंगे। ये जरूर उन्होंने कहा है कि जो हाई कैश हमारे एलोकेशन में था, कैश एलोकेशन था हाई हमारे स्कीम्स के अंदर में, उन कैश का इस्तेमाल करके अभी हम क्वालिटी स्मॉल कैप्स जरूर परचेज कर रहे हैं, लेकिन जो लार्ज कैप एंड मेगा लार्ज कैप के अंदर जो एक्सपोजर उन्होंने लेके रखा है उसको अभी वो कम नहीं करने वाले। मतलब पोर्टफोलियो में जो कैश था उस कैश से स्मॉल कैप्स जरूर परचेज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे हैं कि जो लार्ज कैप है, जो पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है, उस पैसा को लार्ज कैप से मिड कैप या स्मॉल कैप की तरफ वो रोटेट नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा? पहली चीज, क्वांट के अंदर पोर्टफोलियो अच्छी लिक्विडिटी, क्वांट के पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी अच्छी खासी रहेगी, लेकिन अगेन जिस तरीके का हाई रिटर्न पिछले सालों में क्वांट ने बना के दिए हैं, इस तरीके का हाई रिटर्न अभी कम से कम जब तक ये अनसर्टेनिटी का माहौल रहता है तब तक क्वांट के अंदर नहीं बनने वाला है। क्वांट अभी लंबा वेट कराने वाला है। एवरेज रिटर्न्स ठीक ठाक से रिटर्न्स जरूर बनेंगे, लेकिन जिस तरीके के हाई रिटर्न्स, एकदम मतलब तूफानी रिटर्न्स जो पास्ट में क्वांट ने बना के दिए हैं, वो तूफानी रिटर्न्स अभी कुछ समय तक क्वांट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये हमें उस इंटरव्यू से समझ में आता है। अगर आपको एवरेज रिटर्न से, ठीक ठाक से रिटर्न से कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मुझे नहीं है, ठीक ठाक सा रिटर्न मिलेगा तो क्यों इधर उधर चेंज करना, भागना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको तूफानी रिटर्न्स की आपकी एक्सपेक्टेशन है तो अभी कुछ टाइम के लिए आपको क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस से तूफानी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब वो खुद आके कह रहे हैं कि अभी वो लार्ज एंड मेगा लार्ज से नहीं मूव करने वाले हैं स्मॉल मिड की तरफ, जो कैश है वही स्मॉल में जा रहा है, तो ऐसे में आप समझो कि जो लार्ज के जैसे रिटर्न्स रहते हैं मिक्स विथ स्मॉल कैप्स, ये कौन से फंड्स की बात हो रही है? ये ऐसे फंड्स की बात हो रही है जैसे फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें वो लार्ज कैप जितना चाहे रख सकते हैं। फोकस्ड फंड हो गया, लार्ज कैप फंड हो गया, लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, मल्टी कैप फंड हो गया। स्मॉल कैप में तो वो ज्यादा से ज्यादा भी चाहे तो 20-25% ही लार्ज कैप रख सकते हैं, मिड में चाहे तो ज्यादा से ज्यादा 20-25% ही लार्ज कैप रख सकते हैं। तो ये चीज है, तो उस टाइप के जो फंड्स हैं उनकी बात हो रही है। स्मॉल के अंदर तो उनको बाय डिफॉल्ट स्मॉल में एक्सपोजर लेना ही पड़ेगा। तो फिर भी तूफानी अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो अभी कुछ दिनों के लिए आपको अपनी तूफानी एक्सपेक्टेशन को कम करना चाहिए। ये सारे अपडेट्स थे। कोई क्वेश्चन या क्वेरी आपकी है तो यहाँ पे पूछ सकते हो, या हमेशा की तरह फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।